नाज़रीन किराम, मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तौहीद रिफ्लेक्शंस इस चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम रमज़ान मुबारक की जो फजीलत बयान कर रहे हैं और उसके मुख्तलिफ जो टॉपिक्स है उस पर बात कर रहे हैं। आज हम रमज़ान मुबारक की एक और फजीलत बयान करने जा रही है और रमज़ान मुबारक में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ की जाती है। तो मैंने आपके सामने इससे पहले दो आयतें जो तिलावत की थी, शहर रमज़ान अल्लज़ी और उसके बाद या अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, उसके साथ एक और आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ रखी, वो है दुआ के मुतल्लिक़। ये आयत दिख रही है कि ये इस टॉपिक के साथ नहीं जुड़ती शायद, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका ताल्लुक भी रमज़ान मुबारक के साथ खुसूसन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी फ़इन्नी क़रीब। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे सवाल करें, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि रब करीब है या दूर है, आप फरमा दीजिए ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरी जगह पर फरमाते हैं, नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जो शहरग है, सांस लेने की जो रग है, शहरग है, इसके भी ज्यादा करीब है। और इस पर साइंस ने वो तहकीक की है कि शहरग ये इंसान की जिंदगी का मेयार इस पर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहरग के नजदीक, आप इससे भी ज्यादा नजदीक है। तो जब एक बंदा दुआ करता है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बंदे आपसे सवाल करते हैं, मेरे बंदे कि रब दूर है कि नजदीक, तो आप फरमाए रब नजदीक है। उजीबु दावत दाई इज़ा दअनी फलयस्तजीबु ली। जब एक बंदा दुआ करता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, तो फरमा दीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ भी सुनता हूँ और उसको कबूल भी फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह, कैसी शान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जब बंदा दुआ करता है मैं उसकी सुनता भी हूँ और उसकी दुआ कबूल भी करता हूँ, मगर उसमें ज़ौक़ होना चाहिए, उस दुआ में ऐसी तासीर होनी चाहिए कि वो दुआ इखलास के साथ की गई हो। तो माह सियाम जो है, ये जो मुबारक महीना है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए। ये दुआ हम किसी भी वक्त हर साल में दुआ करनी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि जब इंसान अल्लाह के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अल्लाह के सामने अपने हाथ नहीं फैलाता, जब अल्लाह के सामने नहीं झुकता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे से बहुत नाराज़ होते हैं। इसलिए हर साल में दुआ करना चाहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, लेकिन खुसूसन इस माह सियाम में, ये जो इबादत का महीना है, इबादत के महीने तो सारे हैं, लेकिन इसमें खुसूसन इबादत का जो शौक बढ़ता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें बहुत सारी रहमतें रखी है। इसके मुतल्लिक़ फरमाया गया है हदीस में, शहर अव्वलुहु रहमतुन, इसका जो इब्तिदाई 10 दिन है वो रहमत के है, व औसतुहु मग़फ़िरतुन, और जो बीच वाले 10 दिन है वो मग़फ़िरत के है, व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, और आखिरी जो 10 दिन है वो नार जहन्नम से खलासी के 10 दिन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस महीने की रहमत भी अता फरमाए और हमें मग़फ़िरत में जगह भी अता फरमाए, और इस महीने में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमें जहन्नम के अजाब से नजात दिलाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में यही समझाया कि हमें हर आन हर समय, ये जो बंदा भी दुआ करता है उसको ये अकीदा रखना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरी शहरत के नज़दीक है, वो मुझे सुन रहा है। अगर वो दुआ पढ़ रहा है तो उसे यह इरादा रखना है, उसे ये इखलास रखना है कि खुदा मुझे देख रहा है, मेरी दुआ सुन रहा है। तो जब ये बंदा अकीदा रखेगा कि अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है, तो उस बंदे की उस दुआ में कितनी तासीर होगी, उस बंदे की उस दुआ में कितनी आजिज़ी होगी, उस बंदे की उस दुआ में कितनी रक़्क़त होगी। तो ये बंदा, लेकिन हमारी दुआओं का असर ऐसा है कि हमारे पास तो इखलास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए हमारी दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं सुनते हैं, हमारी दुआओं को रद्द किया जा रहा है। और क्योंकि हमारा ये अकीदा नहीं कि हमारे खुदा हमें देख रहा है, क्योंकि हम ये अकीदा नहीं रखते कि अल्लाह शहरग से भी ज़्यादा नज़दीक है। अगर तमाम दुनिया के इंसान एक ही मरतबा दुआ मांगे तो ये अकीदा हमें रखना है कि अल्लाह इन सब का मालिक है, खालिक है, और वो सब की सुन रहा है, क्योंकि खुदा उसी को कहते हैं जो सबकी सुनता हो। तो अल्लाह हमारा ऐसा है जो सबकी बैक वक्त सबकी दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो मकासिद है, हमारी जो नेक ख्वाहिशात है, हम जो दुआ करें इस महीने में, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह हमें अपने प्यारे नेक बंदों में दाखिल फरमाए, हमें हिदायत फरमाए, और हमारी जो नेक ख्वाहिशात है इस महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अता करे और उनमें कामयाबी दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको औलाद सालिहा अता फरमाए, और जिनके हैं अल्लाह उनको फरमाबरदार बनाए, अपना मुती बनाए, अल्लाह सुब्हानहू माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर मुश्किल में कामयाबी दे, हमें
اپنی طرف سے رحمت کا نزول فرمائے، مغفرت کا نزول فرمائے، اور ہماری ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالی رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔